हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव अत्री। आज की क्लास में बच्चों हम एम्पियर्स लॉ सीखने वाले हैं। एम्पियर्स लॉ जिसकी स्टेटमेंट थोड़ी थोड़ी सिमिलर लगेगी आपको गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में, एंड इसका जो कॉज है यहाँ पे पढ़ने का वो भी बिल्कुल सिमिलर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जैसा। ये देखो, हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो है मैग्नेटोस्टैटिक, एंड जो प्रीवियस चैप्टर था वो था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में और मैग्नेटोस्टैटिक में बच्चों आपको सिमिलैरिटी, बिल्कुल ये दोनों चैप्टर ना एक दूसरे के सिमिलर आगे बढ़ते हैं। पैटर्न फ्लो दोनों चैप्टर का बिल्कुल सिमिलर है। कैसे? देखिए, स्टेटमेंट आपको याद करने को कहीं से भी मिल जाएगी। याद कर सकते हो कि इसकी, इस वायर की, जिस वायर के अंदर करंट कितना है, आई करंट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि गॉस लॉ में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी, उसकी हमने एप्लीकेशंस भी की हैं। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर इज म्यू नॉट टाइम्स, और वी कैन से दैट line integral of magnetic field is mu naught times of total current threading the loop। हमारा और उस लूप का क्या नाम होता है? लूप का नाम हम एम्पीरियन लूप देते हैं। ओके, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर हमने पढ़ा, अभी तक पढ़ चुके हैं, उसके अंदर हमने कॉलम्स लॉ सीखा था, बिल्कुल सीखा था। यहां पे हम जो अभी तक मैग्नेटोस्टैटिक हमने पढ़ा है उसके अंदर बायोट-सैवर्ट लॉ पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है ना, बायोट-सैवर्ट लॉ। बच्चों, कॉलम्स लॉ और बायोट-सैवर्ट लॉ ये आपस में सिमिलर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी यहां पे हमने किसकी हेल्प से? कॉलम्स लॉ की हेल्प से। यहां पे बायोट-सैवर्ट लॉ की हेल्प से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। ऐसा चैप्टर का फ्लो मैं कंपेयर करवा रहा हूं ताकि आप ये चीज बिल्कुल बेसिक से समझ सकें कि चल क्या रहा है। ओके, फ्लो देखिए पहले चैप्टर का। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमने यहां पे गॉस लॉ सीखा, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अल्टरनेट मेथड के रूप में यहां पे यूज करते थे। ओके, यहां पे हम एम्पियर सर्कुटल लॉ सीखेंगे आज। एम्पियर सर्कुटल लॉ भी एक अल्टरनेट मेथड ही है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। ये ऑप्शनल होते हैं। ये जो स्ट्रेट वायर है इसकी ही मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल रखी है पहले बायोट-सैवर्ट लॉ का यूज करके। यहां पे भी एम्पियर सर्कुटल लॉ की एप्लीकेशंस में भी मैं आपको इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखाऊंगा। एक और मैग्नेटिक फील्ड हमने एक सर्कल की निकाली थी। यहां पे भी मैं आपको एम्पियर सर्कुटल लॉ की एप्लीकेशन में भी सर्कल n नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब सोलेनॉइड, उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये एक तरह का, जैसे कि जो पैटर्न चल रहा है चैप्टर का, ये पैटर्न के अकॉर्डिंगली मैग्नेटोस्टैटिक का गॉस लॉ आप कह सकते हो, पहली चीज। अब ये फ्लो के अकॉर्डिंग जब टॉपिक का बेस क्लियर होता है, अब हम देखेंगे इस टॉपिक में हमें इसको जस्टिफाई करने के लिए किस तरह से इसको समझना पड़ेगा। जस्टिफाई करेंगे अब इसको। जस्टिफाई करने का मतलब बच्चों देखो, मैग्नेटिक फील्ड इनटू टोटल लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। मतलब कहने का है, अगर मैं आपको ये कहूं कि दूसरी स्टेटमेंट की अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुटल लॉ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज जैसा कि हमें पता है करंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू करंट, डायरेक्टली इक्वल टू करंट। ऐसा आई करंट है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? आई। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड बच्चों। अब बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडिंग मीडियम में लाई करती है, थोड़ा समझने की बात है,
बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग मीडियम में लाई करती है, तो मीडियम कितना कंडक्ट कर पाएगा हमारी मैग्नेटिक फील्ड को, वो भी एक डिपेंडेंट फैक्टर बनता है। जैसे कि मैं अभी जो बोल पा रहा हूं, ऐसे ही अगर मैं पानी में जाके आवाज लगाऊं तो मेरी साउंड पानी में एज कंपेयर टू एयर प्रोपगेट करने की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। ऐसे ही यहां पे है, जो स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की है वो डिपेंड करती है म्यू नॉट पे भी, म्यू नॉट पे भी डिपेंड करती है। अब ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, में ऐसे रेंडमली टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल नहीं सकता, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जब मैं रेंडमली नहीं निकाल सकता तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में करा था, क्या किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, याद करो, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा, एंड टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज रॉ, हमने माने थे, है ना। आप यहां पे भी ऐसे ही मान के चलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड, ये जो बी है ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट लेंथ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट लेंथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ। यहां पे अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे आप क्या रखो, मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ, तो क्या निकल के आएगा, जो आपकी स्टेटमेंट है एम्पियर सर्कुटल लॉ की, जो आपकी स्टेटमेंट थी वो स्टेटमेंट, इसी को आप जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ की हेल्प से फ्लक्स बोलते थे ना, यहां पे भी एम्पियर सर्कुटल लॉ फ्लक्स ही फाइंड आउट कर रहा है। ओके, लेंथ अब क्या है, लेंथ किसकी लेंथ, हमारे एम्पीरियन लूप की लेंथ। अब एम्पीरियन लूप क्या है, एम्पीरियन लूप कहां बनाऊं, कैसे बनाऊं, देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको यहां पे निकालनी है तो एम्पीरियन लूप भी इसी को क्लोज किए हुए होना चाहिए। जैसे कि हमने गॉसियन सरफेस बनाया था, जिस भी टाइप के चार्ज की आपको मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, उस टाइप को, उस चार्ज को इनक्लोज किए होना चाहिए था, कौन, गॉसियन सरफेस। यहां पे भी ऐसा ही बच्चों, ये जो हमारा एम्पीरियन लूप है, ये एम्पीरियन लूप उस मैग्नेटिक, जिस डिस्टेंस पे, मान लीजिए आपको इस आर डिस्टेंस पे निकालनी है, तो एम्पीरियन लूप बिल्कुल इसी के सराउंड में होना चाहिए, इसको इनक्लोज किए होना चाहिए। ओके, अब रही बात स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, जैसे जैसे मैं दूर जाता रहूंगा स्ट्रेंथ घटती जाएगी। क्यों घटती जाएगी भाई, घटती इसलिए जाएगी बच्चों, ये देखो डीएल छोटा हो रहा है, लेंथ छोटी हो रही है, जितनी लेंथ छोटी होती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी। ये देखो, आप अगर मैग्नेटिक फील्ड को यहां पे सेपरेट करो तो डीएल इनवर्स रिलेशन में जाके वहां पे बैठेगा, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट थी, ये एक तरह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने का दूसरा ऑप्शन देके गई। बायोट-सैवर्ट लॉ की हेल्प से भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं और एम्पियर सर्कुटल लॉ की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। देखिए अभी इसका छोटा सा एक प्रूफ देते हैं हम आपको। प्रूफ जो दूंगा वो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री की हेल्प से भी हम प्रूफ देंगे इसका, और विदाउट या एसिमेट्रिक सरफेस के का यूज करके भी इसका प्रूफ हम कर सकते हैं। देखो पहली चीज, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज गिवन बाय, magnetic field due to a straight current carrying wire is given by mu naught by 2 pi I by R. B, magnetic field due to a straight current carrying wire. Okay, अब एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड जो है बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके अगर मैं राइट हैंड साइड निकाल देता हूं तो हो जाती है मेरी थ्योरम प्रूफ। हाँ, इसको लो की बजाय आप थ्योरम भी बोल सकते हो। सो स्टूडेंट्स, बी डॉट डी एल, मैं इसको सोल्व करने वाला हूं लेफ्ट हैंड साइड। बी को पुट करेंगे म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय आर, एंड व्हाट इज डीएल नाउ, डीएल इज एम्पीरियन लूप पे जो हम मैग्नेटिक फील्ड हम क्या निकालते थे, एम्पियर सर्कुटल लॉ की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट लेंथ निकालते थे, वो छोटी सी लेंथ मैंने काटी डीएल एम्पीरियन लूप के ऊपर। ओके, जैसे कि गॉसियन सरफेस के ऊपर हम डीएस काटते थे,
है ना। अब एंगल क्या होगा, डीएल की डायरेक्शन, अगर लूप की डायरेक्शन मान लो हम ये मान के चल रहे हैं, लूप की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, तो करंट सॉरी डीएल आफ्टर इंटीग्रेटिंग डीएल वी विल गेट, देखो डीएल डीएल मिला के ये पूरा सरफेस एरिया कवर होगा, एंड सरफेस एरिया ऑफ ए सर्कल इज 2 pi r, दैट इज सर्कमफ्रेंस, सो म्यू नॉट इनटू आई इज इट्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू, या फिर ये कह लो फ्लक्स। ओके, ये तो था एक छोटा सा हमारा सिमेट्रिक सरफेस के अलोंग प्रूफ। अगर आपको सरफेस दे दिया जाए एसिमेट्रिक, देखिए उसके अक्रॉस भी हम प्रूफ निकाल के दिखाएंगे। अगर आपको सरफेस दे दिया जाए एसिमेट्रिक सरफेस, मान लीजिए मैं इसी के अंदर एक एसिमेट्रिक सरफेस मान रहा हूं, ऐसे, ये देखिए करंट, दिस इज द करंट, करंट कैरिंग वायर, ये एसिमेट्रिक कैसा भी सरफेस मान लीजिए, एसिमेट्रिक सरफेस, जिसकी आपको थोड़ी सी यहां पे दिमाग का यूज करके थोड़ा सा इसकी स्मॉल लेंथ काट लें, डीएल स्मॉल 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 लेंथ, ये छोटी छोटी लेंथ काट के चले, ये डीएल कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, डी थीटा, मान लीजिए dl1 डी थीटा 1, अगली लेंथ जो है वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है सर्कल से, डी थीटा 2, अगली लेंथ कितनी है dl2, और उससे अगली लेंथ कितना सबटेंड कर रही है dl3, डी थीटा 3 इज एंगल ऑफ नेक्स्ट, एंड ऐसे ही इस लेंथ का एंगल dl4, एंगल डी थीटा 4, ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारे ये डीएल स्मॉल लेंथ आप कट आउट कर सकते हो इसके अंदर से, जिसमें कि डी थीटा 1 डी थीटा 2 डी थीटा 3 ये सारे एंगल्स मिला के कितना बनेगा, 2 पाई बनेगा। ये तो था हमारा डायग्राम। अब सीखेंगे इसको, यहां पे इसका एनालिसिस कैसे करोगे, अप्लाई कैसे करोगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, टोटल B इंटू डीएल, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड आपको प्रूव करनी है। सो देखो B इंटू डीएल, ये यहां पे B डॉट dl1 B डॉट dl2 B डॉट dl3 nth नंबर तक, क्योंकि बहुत सारे एंगल बन पाएंगे ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे एंगल बन पाएंगे, बहुत सारे डीएल डीएल कट पाएंगे, तो n नंबर ऑफ मैंने मान लिया स्मॉल लेंथ्स दैट हैज बीन कट आउट इनटू दिस lamina. Yes students, B is what, magnetic field due to this straight current carrying conductor which is constant for all. So बाहर निकाले मैग्नेटिक फील्ड को, अंदर क्या है dl1, और एक और चीज है, बिकॉज ये R1 ये R2 ये R3 ये R4, क्यों, क्योंकि लैमिना इज नॉट यूनिफॉर्म। हमारा जो भी एम्पीरियन लूप है जो गिवन था ऑलरेडी, और जो नॉन यूनिफॉर्म था वो भी R1 R2 R3 रेडियस इस सेंटर, मतलब इस वायर से दूर रहा होगा। सो स्टूडेंट्स यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड हमें थोड़ा ओपन करके दिखाना पड़ेगा, I बाय R1 dl1 प्लस म्यू नॉट बाय 2 पाई I बाय R2 dl2 प्लस ये स्टूडेंट देखिए म्यू नॉट बाय 2 पाई I, ये तो कांस्टेंट हो गया। आफ्टर दैट ये देखो इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह गया, dl1 बाय R1 dl2 बाय R2 dl3 बाय R3, that's it. Length of arc by radius is angle, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस इज सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, इस टाइप से। तो आप बाहर जो म्यू नॉट बाय 2 पाई इनटू I है, अंदर देखें, अगर मैं ऐसा कंसेक्यूटिव इंटीग्रेशन को मान लो ऐसे करके देखूं, डी थीटा 1 डी थीटा 2 डैश 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 डी थीटा n, तो ये सारे एंगल मिलके क्या बना के दिखाएंगे आपको, 2 पाई। ये सारे एंगल्स का जो सम है वो कितना आएगा, 2 पाई, और 2 पाई आएगा तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ऐसे म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू I इंटू 2 पाई, ये कैंसिल, बचा क्या, म्यू नॉट I, दैट इज राइट हैंड साइड ऑफ आवर एम्पियर सर्कुलर लॉ। ओके, सो स्टूडेंट्स देखो
ज्यादा कुछ इसके अंदर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। हमने गॉस लॉ में भी ऐसा किया है। कहां किया है? देखो, हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मान के जो गॉस लॉ प्रूव करवाया था, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, उसका जो फ्लक्स होता था वो इतना होता था। ऐसे ही एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जिसके अंदर एक स्क्वायर के मिड में रखा हुआ है, उस पे भी हमने क्या अप्लाई किया था? Q बाय एप्सिलॉन नॉट अप्लाई किया, मतलब फ्लक्स सेम रहना था। ऐसे ही यहां पे है, वट एवर द एम्पीरियन लूप थ्रू आउट द करंट कैरिंग वायर द फ्लक्स विल रिमेन, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स विल रिमेन सेम। ओके, अब इसके बाद आप एक और चीज सीखो। देखो, न्यूमेरिकल पर्पस पे अगर आपको मान लीजिए मैं दो करंट कैरिंग वायर लेके चल रहा हूं, एक करंट ऐसा एक करंट ऐसा है, और लूप की डायरेक्शन हमारी ये है, तो आप अब नेट फ्लक्स कैसे निकालोगे? दो करंट मिल गए ना आपको, तो सिंपल सी बात है, दो करंट है, रिजल्टेंट करंट निकालना है। रिजल्टेंट करंट कैसे निकालोगे? या तो एक छोटा सा रूल याद रख लो, राइट हैंड थंब रूल होता था। लूप की डायरेक्शन में अगर आप अपने हाथ को घुमाओ तो थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो करंट सेम डायरेक्शन में जितने भी करंट है, यहां पे जरूरी नहीं दो ही हो, तीन चार भी हो सकते हैं, सेम डायरेक्शन में जितने करंट है उनको तो प्लस के साइन से डिनोट करो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इन दोनों को नेगेटिव के साइन से, और जितना जितना मैग्नीट्यूड है उनका उसी के अकॉर्डिंगली आप सोल्व करके और आई की वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हो। म्यू नॉट की वैल्यू यहां पे रहेगी बच्चों, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू आप 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स पढ़ चुके हो। ओके, सो म्यू नॉट की वैल्यू यहां पे रहेगी 10⁻⁻7 इंटू 4 पाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट, एंड आई की वैल्यू आप इस पैटर्न से सीख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट एम्पियर सर्कुलर लॉ। अगली क्लासेस में मैं इसकी एप्लीकेशंस भी ऐसे ही एक एक करके सोल्व करके दिखाएंगे, और इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में डालें। 100% कोशिश करेंगे हम कि आपके डाउट पे रिएक्ट कर सकें। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।